हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथ में चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। 6 का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लाइन एंड एंगल। अर्लियर पार्ट में हम लोगों ने 2 एक्सियम और एक थ्योरम डिस्कस किया था, जो कि ये था कि एक्सियम था हमारा कि ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन सम अप टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म इज 180। तो मतलब हम लोग लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट डिस्कस किए थे, लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट डिस्कस किए थे। फिर इसी का जस्ट ये है सम अप टू एडजेसेंट 180 है, देन कॉमन आर्म इज ए लाइन। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इन्हीं का यूज करके हम लोगों ने जो है एक थ्योरम लिया था कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो ये कंसेप्ट हम लोगों ने लिया था। अब इसके बाद हम लोग जो है और 2 एक्सियम देखने वाले हैं और उसी के बेसिस पे 3 या 4 थ्योरम हम लोग डिस्कस करेंगे उन 2 एक्सियम के बेसिस पे। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन, इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या है और इन रिलेशन से क्या होता है। पैरेलल लाइन आपको जैसा अगर पता है कि पैरेलल लाइन मतलब 2 लाइनें जिनके बीच में डिस्टेंस जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है। डिस्टेंस इन द सेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन इज कांस्टेंट या ऑलवेज सेम, देन दीज 2 लाइन आर सेड टू बी पैरेलल। तो अगर 2 लाइनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हमेशा सेम रहता है तो लाइनें पैरेलल कहलाती हैं। अब ट्रांसवर्सल क्या होता है? इन पैरेलल लाइन से पास होती हुई कोई लाइन जो इनको इंटरसेक्ट करे एक एक पॉइंट पे। इट इज ए लाइन विच इंटरसेक्ट 2 आर मोर लाइन एट ए डिस्टिंक्ट पॉइंट। यहां पे 2 से ज्यादा लाइनों को, 2 या 2 से ज्यादा लाइनों को क्रॉस करती हुई एक लाइन जो जाएगी उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। हियर लाइन यल इंटरसेक्ट यम एंड एन डी। यहां पे ये लाइन, दिस लाइन इज यम एंड दिस लाइन इज नोन एज एन। तो ये जो है दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q। दस लाइन यल इज ट्रांसवर्सल। तो ये ट्रांसवर्सल होगी। यहां पे जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, देखिए यहां पे कई एंगल फॉर्म्ड हो रहा है। PS, ये लाइन, इस लाइन को यल बोल देते हैं, इस लाइन को हम यस बोल देते हैं। ये हमारी यल लाइन है जो यहां ये पॉइंट ये P और यहां पे Q है। सिंपली ये ले लीजिए, 2 लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, ये यम है और ये एन है। लाइन यल है, ये यल लाइन है, इसको P और Q पे काट रही। सिंपल सी ऐसा कंसेप्ट समझ लीजिए। तो यहां पे कई एंगल्स बन जाती हैं। देखिए अगर काउंटिंग करें तो यहां पे 8 एंगल बनती है। इसके चारों तरफ 4 एंगल, इसके चारों तरफ 4 एंगल बनेंगी और इसके चारों तरफ 4 एंगल बनेंगी। ये इस तरह ये 8 एंगल बनती है। तो इन 8 एंगलों का आपस में कुछ नेमिंग होती है। अर्लियर क्लासेस में भी हम लोग ने इस पे डिस्कस किया है। तो इसमें देख लीजिए, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल होता है। एक्सटीरियर मतलब बाहर 1 2 7 8, आपका जो 1 2 7 है वो एक्सटीरियर एंगल है और बाकी 3 4 5 6 ये आपके इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। फिर करस्पॉन्डिंग एंगल होगा आपका, जो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, यहां पे देख लीजिए। तो करस्पॉन्डिंग एंगल जैसे 1 एंड 5, ये वाला एंगल, ये और ये एंगल करस्पॉन्डिंग कहलाता है। इसी तरह 2 एंड 6, 1 5 2 6, उसके बाद 4 एंड 8, यहां पे 4
यहाँ पे है 4, 4 और 8, ये नीचे वाला, ये फिर इसका पेयर में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1 का और 5 का है, 2 का और 6 का है, फिर उसी बात 4 का 2 सर्किल लगा दे रहा हूं, ये दो आपस में करस्पॉन्डिंग कहलाते हैं, इनको करस्पॉन्डिंग बोलते हैं। फिर अल्टरनेट क्या होता है, ऐसे तिरछे में अल्टरनेट इंटीरियर, यहां 2 वर्ड है, एक इंटीरियर है, सो यहां पे 3 एंड आपका 3 और 5, और इसी तरह 4 एंड 6, 4 और 6, 3, 5, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट भी ये 2 वर्ड है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वहां पे करस्पॉन्डिंग था। फिर उसके बाद अल्टरनेट स्टीरियर एंगल, देखिए यहाँ पे अल्टरनेट स्टीरियर एंगल, अल्टरनेट भी स्टीरियर, तो ये क्या है 1 और 7, 1 और 7, इसी तरह 2 और 8, ये इक्वल होते हैं, ठीक है, ये बता रहा है, अगर ऐसा है तो ये इक्वल होते हैं, और इन्हीं सबको प्रूव करना है। ये वाला 2, अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म है कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल आपका है, लाइन यल है, ये लाइन वाला, इसके दोनों तरफ इंटीरियर एंगल कौन कौन से, ये दोनों इसके इंटीरियर हैं, इसी तरह ये इसके इंटीरियर हैं, इस ट्रांसवर्सल के एक साइड, इस ट्रांसवर्सल के इधर दोनों वाले, ये पार्ट, ये पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन कह रहा है, इनको जो है कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कहते हैं, ठीक है, या को इंटीरियर है, इनको और नाम है इंटीरियर एंगल सेम साइड, या इसको कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्योंकि एक दूसरे के साथ में है, और या को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, इनको को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। ये सारे यहां पे टर्म्स हैं। तो अब इन्हीं टर्मोलॉजी को यूज करते हुए कुछ एक्सियम है, मतलब ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये प्रॉपर्टी होती है, उनको प्रूफ करने की जरूरत, हमने पहले भी कहा एक्सियम इज अ प्रॉपर्टी विच आर यूज टू प्रूफ या टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड आल्सो इट इज यूज टू सॉल्व द, या इट इज आल्सो यूज टू प्रूव द थ्योरम्स। तो जैसे अब हमारे पास 2 एक्सियम है, एक पहला एक्सियम आप वहां पे थर्ड एक्सियम जो आपका है ये है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइन देन ईच ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल टू, हमने अभी वहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, लाइक दैट कई चीजें, को इंटीरियर, ये सारे चीजें का टर्मोलॉजी सीखा था। अब यहां पे कह रहा है कि ये एक्सियम कह रहा है कि इफ एक 2 पैरेलल लाइन पे कोई ट्रांसफर, जैसे ये डायग्राम में आपका ये डायग्राम है, इस डायग्राम में आप कंसीडर करिए, इस डायग्राम में कह रहा है कि 2 पैरेलल लाइन है और उनका एक ट्रांसवर्सल है। फिर इसमें कह रहा है ऐसा अगर होता तो इनसे जो करस्पॉन्डिंग एंगल बनती है, इनसे जो करस्पॉन्डिंग एंगल बनती है, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 6, ये इंटीरियर है, करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल है। इसी तरह करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल आपका हो सकता है 4 और 8, ये भी होता है, और 4 और 8 और आपका 3 एंड 7, ये सारे एंगल कह रहा है प्रूफ होते हैं, सॉरी इक्वल होते हैं, ऐसा ये कह रहा है, ठीक है। तो 1 5 के इक्वल होगा, 2 6 के इक्वल होगा, इसी तरह 4 जो है 8 के इक्वल हो जाएगा, 3 7 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपको गिवन रहता है, एक्सियम है, गिवन है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, फिर इसी का उल्टा
4 एक्सियम क्या है, 3 का जस्ट उल्टा। वो कह रहा है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन आर पैरेलल। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल देन लाइन टू लाइन आर पैरेलल। देखिए इसको थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं। यहां पे क्या है, गिवन क्या है, गिवन है लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल पी एस इंटरसेक्ट लाइन ए बी एंड सी डी, ये गिवन है। और यहां पे जो हमारा रिजल्ट है, इसमें आप कह सकते हैं रिजल्ट है, अगर ऐसा है तो इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट ये है कि करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 करस्पॉन्डिंग एंगल जो है 1 5 का ये पेयर, 2 और 6 का ये पेयर इक्वल है, बाकी वो भी दोनों इक्वल है। एंगल 4 और 8, एंगल 8 और एंगल 6, एंगल 3 और 6, तो ये सारे कह रहे हैं इक्वल है। अब इस वाले केस में मैं ऐसा ऐसे लिख रहा हूं, इस वाले केस में क्या है, गिवन क्या है, टू लाइन ए बी एंड सी डी है एंड ट्रांसवर्सल दिया है पी एस इंटरसेक्ट लाइन एट क्यू एंड आर, ये इंटरसेक्ट करें, यहां गिवन है। और इसमें रिजल्ट क्या कह रहा है, और इसमें और भी गिवन है, ये दिया है, यहां पे पैरेलल नहीं दिया, एंड इसके साथ और दिया है, और इसमें दिया है और दिया है एंड दिया है करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 लाइक दैट, ये दिया है एंड अदर भी। तो अब आपका रिजल्ट ये कह रहा है, अगर ऊपर ऐसा है देन लाइन ए बी इज या पैरेलल टू सी डी, या इसको ए बी पैरेलल टू सी डी लिख देते हैं, क्योंकि ऐसा ही लिखा जाता है, ये लिखने की जरूरत नहीं होती। सो ये चीजें हैं, दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है, यहां पे पैरेलल प्रॉपर्टी दी है और रिजल्ट कह रहा है ये, और यहां पे क्या कह रहा है कि ये चीजें दी हैं, पैरेलल प्रॉपर्टी यहां पे नहीं दी है, बाकी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर रहा है और कह रहा है रिजल्ट अगर ऐसा है तो लाइन पैरेलल हो। जस्ट पुट ये चीजें समझना है, क्योंकि इन्हीं बेसिक कंसेप्ट का हम यूज करके थ्योरम प्रूव करेंगे, और कई क्वेश्चन आते हैं उनको हमको प्रूव करना पड़ता है। तो वी शुड नो द एग्जैक्टली व्हाट इज गिवन इन एक्सियम 3 and 4. So let's prove some theorem. So theorem 2 क्या कह रहा है, if a transversal intersect two parallel line, यहां पे क्या है, पैरेलल लाइन दिया है, ट्रांसवर्सल दिया, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, यहां अल्टरनेट इंटीरियर, तो यहां पे आप क्या, टू पैरेलल लाइन गिवन है आपका, देखिए टू पैरेलल लाइन, इसमें क्या कह रहा है, फिर ऐसे एक समझा दूं, यहां गिवन है दो लाइन, दोनों पैरेलल है, पैरेललिटी दी है, पैरेलल प्रॉपर्टी दी है, और आपका ट्रांसवर्सल भी दिया है। अब यहां पे प्रूफ करना है आपको ये चीजें, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां आपको प्रूफ करना है एंगल, यहां पे प्रूफ करना है आपको एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, या
एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। दो में से कोई भी एक प्रूफ कर दीजिए और बाकी सब हो जाता है, सिमिलरली कह के हो जाता है। तो दो में से कोई एक प्रूफ कर दी, चाहिए ये चाहिए, ठीक है, उसी के बेसिस पे हम लोग ना। तो अब इसके लिए ये प्रूफ करना है, इसको यू हैव टू प्रूफ, जो आपका टारगेट होता है उसको टू प्रूफ में लिखा जाता है। गिवन में जो स्टेट, अब इस थ्योरम को अगर आप दो पार्ट में समझें तो पहला पार्ट यहां से यहां तक शुरू होता है। देखिए कामा लगा है ना, जनरली थ्योरम कोई भी स्टेटमेंट है उसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है आपको कुछ ऑलरेडी बता दिया कि क्या ऐसा ऐसा है, और सेकेंड पार्ट आपका क्या बता, देन ईच पेयर, यहां से देन के बाद जो शुरू हो जाता है ईच पेयर ऑफ, तो ये पार्ट जो है आपका प्रूफ करना होता है। ये गिवन वाला पार्ट हो जाता है, ध्यान, ये और ये इस वाले में ये गिवन वाला पार्ट है और ये टू प्रूफ वाला पार्ट है, ठीक है। ये चीज समझ रहे, थ्योरम का कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है, बाकी बाद में चीजें हो जाती हैं। अब यहां पे देखिए हमने क्या दिया, गिवन में आपका जो गिवन वाला पोर्शन है क्या कर रहा है, टू पैरेलल लाइन ABLCD, ट्रांसवर्सल आपका PS है, इंटरसेक्ट ABCD को, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है P से Q और R पे। तो टू प्रूव करना है आपको क्या है, प्रूव करना है आपका BQR, ये एंगल इक्वल टू QRC, ये एंगल, ये प्रूफ करना है, या इसका उल्टा वाला करना है AQ, या तो ये वाला प्रूफ कर दीजिए, दो में से कोई भी प्रूफ कर देना है। AQR बस आपको ध्यान रखना है जो स्टेटमेंट चल रहा है। अब हमारा टारगेट प्रूफ करना है, थोड़ा सा लिखते हैं कि हमारा, थोड़ा लिखते हैं इन फिगर, ये फिगर आपको अपने से ड्रा करना है, ठीक है, ये फिगर आपको सेल्फ ड्रा करना है, ठीक है, सेल्फ ड्रा करना है, क्योंकि स्टेट थ्योरम में सिर्फ इतना दो लाइन लिखी रहेगी, बाकी इसको भी आप अपने हिसाब से ड्रा करेंगे। नेमिंग भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, हमने ABCD PQR लिया है तो यू कैन भी यूज अनदर वर्ड, जनरली यूज होता है सेल्फ ड्रा करना है इसको, ठीक है, यू हैव टू सेल्फ ड्रा। अब यहाँ पे लिख देते हैं फिगर, इन फिगर, इस फिगर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसवर्सल PS इंटरसेक्ट ABCD एट पॉइंट Q एंड R सच दैट, ठीक है, AB इज पैरेलल टू CD, ये भी है, ये भी गिवन है, ये सारी चीजें गिवन है। अब इसके बाद इस प्रॉपर्टी का यूज करें, ABCD पैरेलल है ट्रांसफर, तो क्या कह सकते हैं, PQA ये एंगल इज इक्वल टू QRC, ये एंगल इक्वल होगी, क्योंकि पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एज पर एक्सियम 3 में कहता है, क्योंकि अगर पैरेलल लाइन है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। अब हम देखते हैं, बट ये वाला आपका PQA, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हम लोगों ने पहले एक्सियम जो हमारा फर्स्ट था उसमें ये सारी चीजें हैं, बेसिक है। तो अब हमारे पास दो स्टेटमेंट बन गए, हमारे पास दो कंसेप्ट बन गए, एक कंसेप्ट को नंबर 1 नाम दे दिया, दूसरे कंसेप्ट को नंबर 2। इन दोनों को अगर हम वॉच करेंगे, देखेंगे तो देखिए PAQ इसमें भी है, ठीक है, इसमें भी PAQ है, आपका PAQ इक्वल टू ये इसमें है, इसी तरह PAQ इसमें है। तो अब आपको पता है कि इसके LHS 1 का और LHS 2 का इक्वल है, इसलिए RHS 1 का इक्वल टू 2 का इक्वल होगा, सिंपली सी बात है। सो फ्रॉम 1 and 2 यू मे कंक्लूड, इन दोनों को यूज करते हुए आपके पास क्या आ गया, BQR इक्वल टू QRC हो गया, प्रूफ हो गया। सो प्रूफ हो गया। इसी तरह आप ये सारे चीज भी कर सकते हैं, ये दोनों भी प्रूफ किए जा सकते हैं। अब इसको प्रूफ करने के लिए आपको ये वाला पार्ट लेना पड़ेगा, ठीक है, ये एंगल और ये इसको लेना पड़ेगा, और इसके बाद फर्स्ट स्टेट में आपका ये आ जाएगा 2,
ये वाला, तो अब ये लेना पड़ेगा और इसके बाद इससे आपको बनाना पड़ेगा ये चौथी एंगल जो है। इन दोनों को वर्टिकली अपोजिट में रखना पड़ेगा और इन दोनों को जो है ये ऐसे ऐसे आपका ये कंसेप्ट बनाएगा। सिंपल सी बात है, बस कंसेप्ट एक प्रूफ करने के बाद आप लिख देते हैं सिमिलरली, दूसरा भी हो जाता है, या आप एक ही प्रूफ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू प्रूफ वन अल्टरनेट एंगल, बाकी आप इसी तरह होता है। इसी तरह आपका थ्योरम 3 है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देन टू लाइन आर पैरेलल। यहां पे उसी का उल्टा है, ठीक है। ये जो है अपोजिट ऑफ थ्योरम 2 का है। अब 2 और 3 का यूज करके ये दोनों यूज होता है। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। उन्हीं वो जो 2 और 3 का यूज करके ये होगा। और ये इफ ए ट्रांसफर इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल सेम साइड एज देन लाइन पर, तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। ये दोनों दूसरे का अपोजिट है, दोनों स्टेटमेंट है। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा 3 को देख लेते हैं, 4 और 5 को भी देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। 3 में कह रहा है